कैसे हो मेरे प्यारे गेमर भाई। अभी अभी तुमने रिसेंटली कोई कंसोल खरीदा है, एक्सबॉक्स या PS5, या फिर कोई गेमिंग लैपटॉप या पीसी खरीदा है या खरीदने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो भाई तुम्हारे लिए होने वाली है एकदम प्योर गोल्ड की तरह। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टेशन वर्सेस एक्सबॉक्स के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। क्योंकि अभी अभी एक्सबॉक्स के गेम पास के प्राइस हाइक के बाद भाई लोगों ने इतना कैंसिलेशन करा कि उनकी साइट ही क्रैश हो गई। भाई हमें नहीं चाहिए एक्सबॉक्स का गेम पास, ऐसा हाल हो गया। मतलब इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिया अचानक से, भाई दिमाग घूम गया सबका। तो फिलहाल के टाइम पे सिनेरियो ये है कि एक्सबॉक्स के जो गेम पास की अलग अलग वेरिएंट्स है वो 500 रुपए से लेके 1400 तक जाते हैं। एंड प्ले स्टेशन का जो अपना PS Plus का मेंबरशिप है वो 500 से लेके मैक्सिमम 850 तक जाता है। मंथली की बात करें तो ईयरली तक जाओगे तो थोड़ा और कम हो जाता है रेट। तो एक तरफ है एक्सबॉक्स के खींचे हुए रेट और एक तरफ है प्ले स्टेशन के अपने ही नए प्लान्स। अब क्योंकि एक्सबॉक्स का गेम पास पीसी और लैपटॉप पे भी आता है तो तुम्हारे लिए भी काफी नॉलेजेबल होने वाली है वीडियो, तो पूरी एंड तक देखना। तो इस वीडियो में तुम्हें बता देंगे कि एक्सबॉक्स वाले ज्यादा फायदे में है या प्ले स्टेशन वाले, ताकि तुम्हारी बाइंग चॉइस बेटर हो पाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई प्ले स्टेशन प्लस और ये एक्सबॉक्स का गेम पास एक्चुअल में है क्या चीज। देखो एक्सबॉक्स का जो गेम पास है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाली एक गेमिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसमें आपको मिलेंगे भाई ढेर सारे गेम्स का कैटलॉग और अलग अलग सब्सक्रिप्शन के अलग अलग प्राइस है, जिसमें अलग अलग चीजें ऑफर की जा रही है। मतलब तुम अपने गेम्स को एक्सबॉक्स के कंसोल पे डाउनलोड करके खेल सकते हो, पीसी पे भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर कोई लैपटॉप पे, मतलब विंडोज के भी सारे डिवाइसेस पे वो चीज काम करती है। और अगर लेटेस्ट अभी की बात करें तो एक्सबॉक्स 3 तरह के अलग अलग प्लान्स ऑफर कर रहा है गेम पास के अंदर, जिसमें से एक है अपना एसेंशियल वाला, एक प्रीमियम और तीसरा है हमारा अल्टीमेट। इसके अलावा एक फोर्थ टाइप का भी सब्सक्रिप्शन ये लोग ऑफर करते हैं जो सिर्फ पीसी यूजर्स के लिए होता है, पीसी गेम पास कहते हैं उसको, के लिए अलग इन्होंने निकाल रखी है चीजें। तो सारी चीजें अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अगर प्ले स्टेशन प्लस की बात करें तो ये मेंबरशिप सर्विस सोनी की तरफ से डिजाइन की गई है भाई अपने कस्टमर्स का बढ़िया से काटने के लिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। खैर ऐसा भी नहीं है यार, फायदा भी होता है कई बार मेंबरशिप लेने का। और सोनी भी 3 तरह के प्लान्स ऑफर करता है, एसेंशियल, एक्स्ट्रा और डीलक्स। अब हमारे पास क्योंकि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों हैं तो हमने इनका ना एक डेडिकेटेड कंपैरिजन भी बना रखा है, जिसमें मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था। तो अगर तुम कंफ्यूज हो कि भाई तुम्हें क्या खरीदना है तो उस वीडियो से तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी, इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, हम आज करने का एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं। अगर तुम इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते हो बेल आइकन को ऑल पे करके, तो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि भाई इस वीडियो से हमें कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हें ये कमेंट करके बताना है कि तुम्हें प्ले स्टेशन का सब्सक्रिप्शन अच्छा लगा या फिर एक्सबॉक्स का, और क्यों लगा, रीजन के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई तुम्हारा कमेंट हाईलाइट करेंगे हम, जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर 7500 व्यूज पर 54 प्यारे सब्सक्राइबर्स हमें मिले, जिसमें से ये सारे अपने टॉप सब्सक्राइबर्स थे जो वीडियो देखते ही सब्सक्राइब मार देते हैं भाई। और टॉप कमेंट अपने AK गेमिंग भाई का था, क्योंकि इनको अपना iPad 42,000 रुपीज में पड़ा भाई सेल के अंदर। अब इन दोनों का महायुद्ध करवाते हैं कि भाई कौन ज्यादा बेटर चीजें ऑफर कर रहा है कम प्राइस में। सबसे पहला पॉइंट है अपना गेम की लाइब्रेरी का साइज। अब देखो एक्सबॉक्स गेम पास के अंदर ना तुम्हें बहुत ही बड़ी गेम लाइब्रेरी मिल जाती है, लाइक 50 से लेकर के 400 प्लस गेम्स अवेलेबल हैं अलग अलग सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। और ये पूरी लाइब्रेरी भाई तुम्हारे एक्सबॉक्स के कंसोल पर तो चलती ही है, साथ ही साथ तुम्हारे पीसी, लैपटॉप या फिर किसी भी विंडोज हैंडहेल्ड या विंडोज रिलेटेड डिवाइस पे, सब पे ये चीज काम करेगी। एंड बात करें प्ले स्टेशन की तो थोड़ी लाइब्रेरी अपनी ज्यादा बड़ी है, 400 से लेकर के 700 से भी ज्यादा गेम्स अवेलेबल है प्ले स्टेशन के ऊपर। अगेन ये भी अलग अलग प्लान पे अलग अलग चीजें ऑफर की जाती हैं, वो हम आगे तुम्हें बताएंगे कि किस पे क्या ऑफर किया जा रहा है। तो गेम्स की लाइब्रेरी तो दोनों की ही काफी बड़ी है, बट प्ले स्टेशन की थोड़ी और ज्यादा बड़ी है अगर तुम ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो, इन केस तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अपने एक्सक्लूसिव टाइटल्स, जो कि सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बंदे को एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन चूज करते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी है, या फिर अगर तुम ले चुके हो तो भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है काफी सारे गेम्स ऐसे हो जो तुम इस पे नहीं खेल पाओगे या फिर इस पे नहीं खेल पाओगे। एक्सबॉक्स के एक्सक्लूसिव की बात करें तो उसके अंदर हमें हेलो इनफाइनाइट मिलता है, स्टारफील्ड, गियर्स ऑफ वॉर, और पहले अपना फोर्जा भी एक्सक्लूसिव हुआ करता था एक्सबॉक्स पे, लेकिन अब वो रिसेंटली भाई प्ले स्टेशन पे आ चुका है। तो फोर्जा होराइजन अगर तुम्हें खेलना था तो प्ले स्टेशन पे भी खेल सकते हो। और हो सकता है कि ये जो मैंने गेम्स बताए हैं कुछ टाइम बाद ये भी तुम्हें प्ले स्टेशन पे देखने को मिल जाए। लेकिन भाई PS5 के केस में ऐसा नहीं होता। प्ले स्टेशन के जितने भी एक्सक्लूसिव टाइटल्स है ना, जो कि लाइक 2-3 साल या 5 साल पुराने भी है ना, वो भी अभी तक एक्सबॉक्स पे नहीं आए हैं नेटिवली। हो
हो सकता है कोई जुगाड़ होता हो भाई चलाने का, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। और प्ले स्टेशन भाई इस मामले में थोड़ा सा एज पे है, क्योंकि ये इसके गेम भी खिला रहा है, अपने गेम भी खिला रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे एक्सबॉक्स वालों के लिए अन्याय वाली चीज है। मेरे को पर्सनली बुरी लगी भाई, सही बताऊं तो। बात करें अपने प्ले स्टेशन के एक्सक्लूसिव की, तो इसके अंदर तुम्हें भाई स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर, घोस्ट ऑफ सुशिमा, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड और भी ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं जो सिर्फ प्ले स्टेशन पे चलते हैं। एक्सबॉक्स का उससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, और ये मुझे लगता भी नहीं फ्यूचर में एक्सबॉक्स पे आएंगे जल्दी से, अनटिल और अनलेस भाई कोई डील वील साइन कर ले, तो भाई मुझे पता नहीं, बट बहुत ही कम चांसेस है। बट एक्सबॉक्स के आने के पूरे चांसेस है, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है ना एक्सबॉक्स का, तो कुछ भी हो सकता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अपने न्यू गेम रिलीजेस, जो कि डे 1 पे ही भाई लॉन्च हो जाते हैं। अगर हम एक्सबॉक्स की बात करें तो गेम पास पर काफी सारे गेम्स ऐसे हैं जो लाइक पहले ही दिन लॉन्च होते ही तुम्हें गेम पास के अंदर मिल जाते हैं कि खेलो भाई बैठ के आराम से, मतलब खरीदने का झंझट ही खत्म, सब्सक्रिप्शन में ही मौज काट रहे हैं भाई पूरी। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो फर्स्ट पार्टी गेम्स है वो तो आते ही हैं, प्लस जो एक्टिविजन के भी गेम्स है, क्योंकि भाई इनकी डील वील साइन हो रखी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो वो भी आ जाते हैं। लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 अभी भाई रिसेंटली मिल गया था डे 1 पे गेम पास वालों को खेलने के लिए, जो कि भाई प्ले स्टेशन वालों को खरीद के ही खेलना पड़ेगा, ऐसा सीन है। एंड सिमिलरली स्टारफील्ड के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, और फोर्जा तो भाई है ही अवेलेबल पूरा का पूरा। एंड इवन पेडे भी डे 1 पे अपना आ गया था एक्सबॉक्स के ऊपर, जो पेडे का नया वाला वर्जन था। तो ये थोड़ी सी क्रेजी चीज लगती है भाई मुझे, मतलब तुम ये सोचो कि GTA 6 लॉन्च हो रहा है और वो एक्सबॉक्स पे गेम पास में आ जा रहा है भाई पहले ही दिन, कितना ज्यादा माइंड ब्लोइंग हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। कमेंट में बताना कि कितने चांसेस है इसके। एंड बात करें प्ले स्टेशन प्लस की, तो उसके अंदर तुम्हें ये एडवांटेज तो नहीं मिलेगा कि तुम्हें डे 1 पे ही भाई गेम मिल जाए। अभी जैसे रिसेंटली घोस्ट ऑफ योटे आया था, वो प्ले स्टेशन पे नहीं आया था मेंबरशिप में, अलग से खरीद के तुम खेल सकते हो। तो डे 1 रिलीजेस कभी नहीं आते प्ले स्टेशन पे, और आते भी है ना तो भाई 1 साल 2 साल या 3-4 साल बाद आते हैं। जैसे कि अभी सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ नए गेम्स ऐड हुए थे, जैसे कि अपना हॉगवर्ट्स लेगेसी, साइबरपंक, और जो स्पाइडरमैन है फर्स्ट वर्जन वाला जो सबसे पहले वाला था, एंड गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। ये सारे गेम्स भाई काफी ज्यादा मतलब ऐसे 2-3 साल पुराने हैं, लेकिन आए अब जा करके है मेंबरशिप पे। तो प्ले स्टेशन प्लस लेने के बाद तुम नए गेम्स तो एंजॉय नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, बट पुराने इतने सारे टाइटल्स है तो वही खेल खेल के तुम अपना जी भर सकते हो अगर तुमने नहीं खेल रखे। बट अगर तुम पहले से प्ले स्टेशन के गेम्स खेलते आए हो, स्पेशली PS4 के गेम्स अगर तुमने पहले से खेल रखे हैं बहुत सारे, तो फिर तुम्हें भाई PS प्लस की मेंबरशिप से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर पुराने ही टाइटल्स प्ले स्टेशन पे हमें मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड पार्टी गेम्स। अब थर्ड पार्टी गेम्स वो हैं जो PS5 और Xbox दोनों पे अवेलेबल रहते हैं। अब Xbox पर थर्ड पार्टी गेम्स भर भर के हैं, एंड सिमिलरली प्ले स्टेशन पे भी तुम्हें वो सारे गेम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर प्ले स्टेशन पर थोड़ी सी एज मुझे लगती है कि हमें मिलती है। अब यहाँ पर देखो डिपेंड करता है कि काफी सारे गेम्स ऐसे हैं जो Xbox पे मिलते हैं, इस पे नहीं मिलते, और कुछ ऐसे हैं जो इस पे मिलते हैं वो इस पे नहीं। वो ना थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल काम होता है। जैसे रिसेंटली बताऊं GTA 5 आया था Xbox के गेम पास पे, तब वो प्ले स्टेशन पे नहीं था, फिर वो प्ले स्टेशन पे आ गया तो Xbox से चला गया। तो थर्ड पार्टी गेम्स का तो सिंपल सा सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। अब थर्ड पार्टी गेम्स के कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि GTA 5 वगैरह, असासिन्स क्रीड के सारे पार्ट्स, रेड डेड रिडेम्पशन, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक मिथ वुकोंग, ये सारे टाइटल्स वो हैं जो दोनों ही कंसोल्स पे अवेलेबल होते हैं और दोनों पे ऑलमोस्ट रहते हैं। सब्सक्रिप्शन पे नहीं मिलेंगे तो खरीद के तो खेल ही सकते हो। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पे। Xbox के अंदर ना एक चीज बहुत अच्छी है, लाइक अगर तुम गेम पास का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो EA स्पोर्ट्स के सारे टाइटल्स इंक्लूडेड हैं उसमें, और Ubisoft प्लस के भी सारे टाइटल्स इंक्लूडेड है, अगर हम बिल्कुल सबसे हाई एंड वाले सब्सक्रिप्शन की बात करें जो अल्टीमेट वाला है। नहीं तो वैसे भी तुम अलग से भी सब्सक्रिप्शन खरीद करके खेल सकते हो, लाइक EA का अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एंड Ubisoft प्लस का अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो उनके भी सारे AAA टाइटल्स तुम खेल सकते हो Xbox पे। प्लस अगर अल्टीमेट वाला सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें इंक्लूडेड भी है। एंड प्ले स्टेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर EA स्पोर्ट्स का सब्सक्रिप्शन तुम्हें अलग से लेना पड़ता है, PS प्लस में वो चीज इंक्लूडेड नहीं है, किसी भी सब्सक्रिप्शन में नहीं है। लाइक डीलक्स सबसे हाई एंड वाला जो है ना, उसके अंदर भी EA स्पोर्ट्स के तो नहीं आते गेम्स, बट Ubisoft प्लस के आ जाते हैं। एंड सिमिलरली प्ले स्टेशन में भी तुम्हें अलग से EA स्पोर्ट्स और Ubisoft प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना तो वो ले सकते हो। तो फ्रीडम तुम्हें दोनों ही कंसोल्स में मिलता है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में। और प्ले स्टेशन का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हर मंथ में कुछ ना कुछ नए गेम्स ऐसे लाइब्रेरी में ऐड होते रहते हैं इनके सब्सक्रिप्शन में। Xbox पे वो चीज कितनी एक्टिव है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि बहुत हार्डली मैंने ऐसा देखा है कि कुछ नए गेम्स ऐड हुए अनटिल और अनलेस कुछ नया रिलीज ना हो जाए, क्योंकि वो तो आ ही जाएगा। तो ये चीज थोड़ी वेरी करती रहती है। बट प्ले स्टेशन पे तो मैंने बताया जैसे कि जनरली पुराने ही गेम्स आते हैं, नए गेम्स बहुत ही रेयरली ऐड होते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट है अपना इकोसिस्टम। मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि Xbox का जो सब्सक्रिप्शन है वो विंडोज के सारे डिवाइसेस पे चलता है, तो ये एक इकोसिस्टम बना देता है। अगर मान लो भाई तुम कंसोल पे गेम्स खेलते हो, तुम्हारे पास एक भाई विंडोज
लैपटॉप भी है एंड एक विंडोज पीसी है, विंडोज हैंडहेल्ड भी है, मतलब विंडोज रिलेटेड जो भी डिवाइसेस अपने होते हैं, तो वो एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन तुम्हारे सारे डिवाइसेस पे बढ़िया काम करेगा। सब में तुम बढ़िया गेम्स खेल सकते हो, एक ही आईडी भाई सब में तुम्हारी मस्त चल जाएगी। बट प्ले स्टेशन के केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्ले स्टेशन सिर्फ प्ले स्टेशन है, इनके कोई 10 डिवाइसेस थोड़ी आते हैं विंडोज की तरह, तो वो सिर्फ तुम्हारे भाई कंसोल पे ही चलता है। और ज्यादा से ज्यादा तुम ऐसे क्लाउड गेमिंग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। क्लाउड गेमिंग तो इस पे भी हो जाती है, लेकिन वो अल्टीमेट वाले प्लान पे होती है जो इसका सबसे महंगा प्लान है, एंड इसका भी जो सबसे महंगा प्लान है उसी पे उस चीज का सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं बहुत देर से महंगा महंगा करे जा रहा हूँ भाई, प्राइस की बात भी कर लेते हैं ना। तो इसका जो एसेंशियल प्लान है सबसे छोटे वाला, वो 499 रुपीज पर मंथ से शुरू हो जाता है, जो कि फर्स्ट मंथ पहले महीने के लिए तुम्हें 99 में ऑफर कर देंगे ये लोग। अब इस वाले प्लान के अंदर हमें 50+ गेम्स की लाइब्रेरी मिलती है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। उसमें हमारा एक्सबॉक्स आ जाता है, कंसोल अगर तुम्हें खेलना है, पीसी पे अगर तुम्हें गेम्स खेलना है वो भी आ जाएंगे, और जितने भी सपोर्टेड डिवाइस है उन सब में तुम गेम खेल सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का बेनिफिट मिलता है, और लीग ऑफ लेजेंड्स और वॉरजोन के भी जो कुछ बेनिफिट्स है वो तुम्हें इस वाले सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑफर किए जाते हैं। जो इससे ऊपर वाला सब्सक्रिप्शन है वो है प्रीमियम वाला, वो 699 रुपीज से शुरू है पर मंथ। ये भी तुम्हें 99 रुपीज में ऑफर किया जाता है पहले 14 डेज के लिए, अगर तुमने ऐसे ट्राई वराई लेना चाहते हो। अब इस वाले सब्सक्रिप्शन में तुम्हें 200+ गेम्स की लाइब्रेरी ऑफर की जाती है, जिसमें ना कुछ नए एक्सबॉक्स टाइटल 12 मंथ्स जिसको हो चुके हैं लॉन्च हुए, वो ऐड होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। वैसे तो होते ही कितने हैं, ज्यादा तो होते भी नहीं है, बट स्टिल पॉइंट था तो मैंने बता दिया। एंड इसके अंदर भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और जो एसेंशियल के जो सारे फीचर्स है वो सारे तुम्हें प्रीमियम वाले में भी मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आती है सबसे तगड़ी सर्विस इनकी, जिसको कहते हैं ये अल्टीमेट, गेम पास अल्टीमेट। इसका सब्सक्रिप्शन भाई 1389 रुपीज का है। इसी की वजह से भाई इनकी साइट क्रैश हुई थी, जो सबसे ज्यादा कैंसिल करा था लोगों ने। भाई लिटरली जब मैंने एक्सबॉक्स खरीदा था ना आज से 2 साल पहले, ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 550 रुपीज का था, और तब ये इतना ज्यादा वर्थ इट था ना, दबा के खरीदा भाई। मतलब मैं ऐसे खुल्लम खुल्ला कहता था ले लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है दुनिया में। और अब क्या ही कहूं भाई, मतलब तुम खुद ही समझ रहे होगे। बेनिफिट बता देता हूं पहले। इसके अंदर हमें 400+ गेम्स की लाइब्रेरी ऑफर की जाती है, यानी कि जितनी भी इनके पास है ये सारा ही ऑफर कर देते हैं। और डे 1 रिलीजेस भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें मिलेंगे, कि भाई कोई नया गेम लॉन्च हुआ और तुम्हें तुरंत खेलने को मिल जाएगा। बाकी EA+ और Ubisoft+ क्लासिक्स के भी तुम्हें सारे गेम्स अवेलेबल मिल जाएंगे इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो बेसिकली एक के अंदर 3 सब्सक्रिप्शन का मजा भी दे रहा है ये। एंड ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और जो भी एसेंशियल और प्रीमियम के फीचर्स है वो सब तो भाई इसके अंदर मिलने ही वाले हैं तुम्हें, ऑब्वियस सी बात है। प्लस सारे डिवाइसेस पे भी ये चलेगा, वो सब बढ़िया मिलेगा तुम्हें। लेकिन भाई पॉइंट ये आता है कि 500 से सीधा भाई 1400 ले जाने की क्या जरूरत थी। हालांकि बीच में इसको 800-900 का किया गया था, फिर अब सीधा भाई 1400 रुपए तक ले गए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर तुम अग्री करते हो तो कमेंट करके बताओ मेरे को। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन इनका है, मैंने बताया था पीसी वालों के लिए इन्होंने अलग से निकाल रखा, पीसी गेम पास। वो 939 रुपीज पर मंथ का है। उसके अंदर अल्टीमेट वाले सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि उसके अंदर भी तुम्हें डे 1 रिलीज पे सारे गेम मिल जाएंगे। EA प्ले के भी सारे टाइटल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, बट आई गेस Ubisoft के नहीं है क्योंकि लिखा नहीं हुआ था। और बाकी गेम्स की लाइब्रेरी भी तुम्हें पूरी की पूरी सौंप दी जाएगी। तो अल्टीमेट से थोड़ा कम है लेवल का। अगर पीसी पे ही गेम्स खेलते हो तो तुम्हारे लिए ये सब्सक्रिप्शन ठीक है, क्योंकि फिर तुम अल्टीमेट क्या ही करोगे लेके, कंसोल तो तुम्हें चलाना नहीं होगा। तो पीसी वाला गेम पास लेके भी तुम सारी मजे उठा सकते हो, पर स्टिल भाई महंगा तो बहुत है। अब एक बार प्ले स्टेशन के भी प्राइसेस कंपेयर कर लेते हैं, फिर थोड़ा तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। प्ले स्टेशन भी जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरीके की सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑफर करता है। सबसे पहले है हमारी एसेंशियल सर्विस, उसका प्राइस हमारा 499 रुपीज रखा हुआ है इन्होंने भी पर मंथ का। अब इसके अंदर ना मंथली गेम्स तुम्हें मिलेंगे, रोज हर महीने कुछ गेम्स ऐड होते रहते हैं, जैसे कि PS4 पे जो रिलीज हो चुके हैं और जो PS5 पे रिलीज हुए हैं उसमें से भी कुछ, मतलब कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, कोई भी गेम तुम्हें मिल सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मिल जाएगा और कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। क्लाउड सेविंग का फीचर मिल जाता है और एक शेयर प्ले का फीचर भी मिल जाता है, कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे मिल बांट के खेलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और क्लाउड सेव से मतलब ये है कि अगर तुम्हें अपने गेम का प्रोग्रेस सेव रखना है क्लाउड पे, अगर कोई भी गेम तुम खेल रहे हो तो वो तो खैर गेम दे रहे हैं तो क्लाउड सेविंग भी देंगे ही भाई, उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो एसेंशियल तो बहुत ही बेसिक है, जो कि मेरे को इतना पसंद भी नहीं है सच बताऊं तो। इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा की तरफ तुम जाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा वाली जो सर्विस है वो 750 से शुरू हो जाती है पर मंथ, और इसके अंदर भाई हमें 400+ गेम का कैटलॉग ऑफर कर दिया जाता है, जिसके अंदर Ubisoft+ क्लासिक्स के भी सारे टाइटल्स होते हैं, लेकिन EA प्ले वाले नहीं मिलेंगे। EA के अगर तुम्हें टाइटल खेलने हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ेगा। प्लस एसेंशियल में भी जो चीजें हमें ऑफर की जा रही थी वो सारी इसके अंदर मिलेंगी, क्लाउड सेविंग, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और वो सब चीजें तो मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो सबसे
महंगा सब्सक्रिप्शन है डीलक्स वाला, उसमें क्या है, वो सिर्फ 100 रुपए महंगा है, ज्यादा महंगा नहीं है। 850 रुपीज पर मंथ का है वो। उसके अंदर हमें 700 प्लस टाइटल्स मिल जाते हैं। अब ये 700 का नंबर कैसे आया वो बताता हूँ। सिर्फ डीलक्स मेंबरशिप के अंदर ही थोड़ी बैकवर्ड गेम्स हमें मिल जाते हैं। लाइक अगर तुम PS2 PS3 के गेम्स खेलना चाहते हो, इवन PSP के भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो PS5 पे चल जाते हैं, उन गेम्स को अगर तुम्हें खेलना है, नॉस्टैल्जिया जिंदा करना है, देन डीलक्स वाला सब्सक्रिप्शन उसके लिए हमें चाहिए। इसके अलावा गेम ट्रायल्स भी मिल जाते हैं। लाइक जो भी नए गेम्स रिलीज होते हैं उनका तुम ट्रायल वगैरह खेल सकते हो ताकि तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाए। देन डिसाइड कर लो कि भाई गेम खरीदना है या फिर नहीं। ट्रायल मिलता है, गेम नहीं मिलता। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि अच्छी चीज है। मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर मंथ, और थोड़ा ऐसे पुराने गेम्स अगर किसी को खेलने हो तो वो बंदा ले सकता है। इससे ऊपर प्ले स्टेशन की सब्सक्रिप्शन सर्विस नहीं है, 850 मैक्स। एंड इनके भी अगर तुम 3 मंथ्स या फिर ऐसे 12 मंथ्स वाला प्लान लोगे तो थोड़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है वो चीजें। वो मैं वेबसाइट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा, देख लेना भाई। एसेंशियल का भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा का भी देख सकते हो, एंड डीलक्स का भी देख सकते हो कि कितना प्राइस पड़ता है। और एक्सबॉक्स का भी अगर तुम 12 महीने का इकट्ठे लोगे तो भाई उस पर भी थोड़ा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा तुम्हें। बट स्टिल भाई वो ऑलरेडी इतना महंगा है, मैं क्या ही डिस्काउंट लूंगा उस पर। तो अब भाई मुद्दा ये आता है कि इस लड़ाई में जीता कौन, हमें ये बताओ। क्लियर नहीं है यार ये तुम्हारे सामने। देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे क्या बेटर लगता है, बाकी तुम अपने आप डिसाइड कर लेना कौन विनर है। अगर ये सवाल 2 साल पहले पूछते तो मैं क्लियरली एक्सबॉक्स को जिता देता, क्योंकि एक्सबॉक्स 550 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में इतनी चीजें ऑफर कर रहा था ना जो भाई कोई दूर दूर तक नहीं कर सकता। प्ले स्टेशन तो भाई इसका सबसे बेसिक सब्सक्रिप्शन था उतने का जितने का ये अल्टीमेट दे देता था। प्लस जो इकोसिस्टम वाली चीज है वो काफी ज्यादा बवाल है भाई। मतलब तुम हर डिवाइस पे अपने गेम्स खेल सकते हो, ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। एंड डे 1 रिलीज का तो मुकाबला है ही नहीं। अभी तक भी प्ले स्टेशन भाई ये चीज ऑफर नहीं कर रहा किसी भी सब्सक्रिप्शन में जो एक्सबॉक्स कर दे रहा है। लेकिन अब मुझे भाई प्ले स्टेशन की जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है वो थोड़ी सी बेटर लगती है, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं मैं PS एक्स्ट्रा वाला लेता हूं जो सबसे बीच वाला मॉडल है, क्योंकि मेरे को पुराने गेम्स खेलने होते हैं, मेरे को जो भाई आ रखे हैं वही खेलने हैं। और मेरे को PS4 के और प्ले स्टेशन के जितने भी एक्सक्लूसिव टाइटल्स है जो पहले लॉन्च हो चुके हैं वो काफी सारे लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है भाई। 400 गेम्स कम नहीं होते। प्लस एक्सबॉक्स से आधे रेट पे मिलता है भाई इसका सब्सक्रिप्शन। एंड ऑलमोस्ट जो थर्ड पार्टी गेम्स एक्सबॉक्स पे हमें मिलते हैं ना वो सारे उस वाले सब्सक्रिप्शन में ऑलमोस्ट जो मेरे को खेलने हैं वो इंक्लूडेड है। तो इसलिए मैंने कहा था कि लाइब्रेरी चेकआउट करना जो तुम्हें खेलने हैं वो किस पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक और चीज प्ले स्टेशन ऑफर करता है, साल में ना ये 2-3 बार सेल लेकर के आते हैं। उस सेल के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन भाई 5000 में मिल जाता है एक्स्ट्रा वाला, और अगर डीलक्स लोगे तो भाई वो 100-200 रुपए महंगा होता है। अब सोचो 5000 रुपए में मैं पूरे साल भाई गेम्स के मजे ले सकता हूँ। इतनी बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर मुझे और क्या चाहिए। अगर एक नया गेम खरीदने जाओ ना तो वो 5000 रुपए में आता है, और उस 5000 में पूरे साल गेम खेल लूंगा मैं। तो ये वही है कि वेरी करती है कि तुम्हें नए गेम्स खेलना ज्यादा पसंद है या फिर भाई तुम पुराने गेम्स खेलना चाहते हो, तो अपना यूज देख लेना उस हिसाब से। बाकी PS एक्स्ट्रा वाली मेंबरशिप काफी अफोर्डेबल हो जाती है अगर सेल के वक्त पे तुम इसे खरीदोगे तो। और एक्सबॉक्स को मैं यही कहना चाहूंगा भाई 1400 इज टू मच, थोड़ा सा इसे कम किया जाए प्लीज। पूरी दुनिया में ऐसे तुमने बवाल मचा दिया भाई इतना महंगा सब्सक्रिप्शन करके। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 800 इसका प्राइस होना चाहिए था अल्टीमेट वाले सब्सक्रिप्शन का, फिर थोड़ा सा भाई मुकाबले वाली चीज हो जाती। अब तो भाई क्लियर विनर बना दिया मैंने प्ले स्टेशन को। बाकी तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन बढ़िया विनर है और कौन विनर के लायक है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी भाई ऐसे कंसोल खरीद के बैठे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर, हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।